हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी अलाइव में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीआई के बारे में। ये जो डीआई आपको दिख रहा है ये है बार ग्राफ डीआई। डायरेक्शंस क्या दिए हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। ओके, डायरेक्शंस हैं द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री इन मिलियन यूएस डॉलर फ्रॉम 1991 टू 1992 टू 1998 99। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ। तो यहाँ पर इस डीआई में हो क्या रहा है, एक आपको बार ग्राफ दिया है जिसमें कि फॉरेन एक्सचेंज जो है उसके बारे में आपको बताया है 1991 से लेके 99 तक। ठीक है, तो इस टाइप से टोटल डिफरेंट 8 ईयर्स हैं और इसके बारे में यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है मिलियंस यूएस डॉलर में। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग देख लेते हैं। इनकेस अगर ये इनकी वैल्यू विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे इन वैल्यू को दोबारा लिख देता हूँ अच्छे से एक बार। ये जो लिखा है ये लिखा है 2640, ये लिखा है 3720, यहाँ पर लिखा है 2520, ये है 3360, यहाँ लिखा है 3120, ये वैल्यू है 4320, देन 5040 एंड देन 3120। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 97-98 वाज हाउ मेनी टाइम्स दैट इन 94-95। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो 97-98 है, 97-98 कहाँ दिख रहा है आपको, ये नजर आ रहा है, ये कितने टाइम्स है किसके, 94-95 के। तो 94-95 रहा ये। ठीक है, तो 94-95 के कंपेयर में 97-98 की वैल्यू कितने टाइम्स है ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो जब भी आपको ये चीज़ फाइंड करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे इक्वेशन के फॉर्म में सबसे पहले लिख देता हूँ। एग्जाम में आपको ये लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें 97-98 को कंपेयर करना है किससे, 94-95 से। क्योंकि कंपेयर करना है हमें 94-95 से, इसीलिए अपॉन में मीन्स बेस में आएगा 94-95 और ऊपर हमें लिखना पड़ेगा 97-98। ठीक, तो 97-98 की वैल्यू कितनी आपको नजर आ रही है, 5040, और यहाँ पर अपॉन में हो जाएगा 94-95 की वैल्यू जो कि है 3360। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इस पूरे कैलकुलेशंस को करने से अच्छा है कि हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन अगर हम यूज करते हैं तो देखिए 1 टाइम्स से ज्यादा है एंड 2 टाइम्स से कम है, मतलब ये जो आंसर आने वाला है ये 1 से 2 के बीच में आने वाला है। क्यों, क्योंकि जो 3360 है उसके कंपेयर में 5040 क्या बोलना चाहिए, 1 और 2 के बीच में आएगी ये वैल्यू। मतलब ऑप्शन से अगर हम लोग कंपेयर करें तो मे बी आंसर 1.5 हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में आप ये काम कर सकते हैं कि इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे आंसर टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, जिससे कि आपका ढेर सारा टाइम आप यूटिलाइज कर लेंगे कैलकुलेशन में, जो आपको टाइम लगने वाला है वो टाइम। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने तो इस टाइप के अप्रोच आपको करने ही पड़ेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग इसको पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए, देन आप 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, सारे आंसर आपके सामने आ जाएंगे। अगर 4 से कैंसिल करते हैं तो ये सबसे पहले 8, देन 4, देन आप 4 से कैंसिल करेंगे तो 1, देन 2, फिर 6, फिर आप इसको कैंसिल कर दीजिए किससे, 42 से। तो जब आप इसको 42 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, मीन्स ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लीट कैलकुलेशंस किए बिना भी अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड कर सकते हैं और उसे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात ये थी कि ऑप्शन 1 या तो आंसर होता या फिर ऑप्शन 5th आंसर होता। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हमें इसमें करना क्या था। यहाँ पर हमें बोला गया था कि 97-98
कितने टाइम्स ज़्यादा है 94 95 के कंपेयर में, ये हमें बताना था। क्योंकि 94 95 के कंपेयर में हमें बताना है, इसलिए बेस में आएगा 94 95 की वैल्यू, और जिस भी वैल्यू को हमें कंपेयर करना है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 97-98 ओवर 93-94। कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 97-98 में, ये आपको बताना है। किसके कंपेयर में? 93-94 के कंपेयर में। तो इससे पहले भी हमने सेम कंपेयर किया था, वही कंपेयर हमें दोबारा करना है, बट इस बार एक नई चीज क्या ऐड हो गई है कि हमें परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज बताना है मींस मल्टीप्लाई 100 और एक्स्ट्रा वैल्यू वहां पे ऐड होने वाली है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 97 98 को कंपेयर करना। 97 98 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। एग्जाम में ये चीज बिल्कुल भी आपको नहीं लिखना है, और इसे कंपेयर करना है किससे? 93 94 से। तो 9 जिससे भी कंपेयर करते हैं वो अपॉन में आता है, बेस में आता है। तो ये हो गया 93 94। 93 94 कहाँ रहा? ये रहा। और क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज बताना है, परसेंटेज का जिक्र हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। 97 98 में कितनी वैल्यू दिख रही है? 5040। ठीक है, साथ में यहां पे एक चीज आपको ये देखना है, परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज बताना है मीन्स ये 97 98 की वैल्यू 93 94 से कितनी ज़्यादा है, ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा कि 97 98 की वैल्यू 93 94 से कितनी ज़्यादा है, ये हमें फाइंड करना है। मीन्स इनका हमें डिफरेंस निकालना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 2520 अपॉन में आ जाएगा कितना? 2520 इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 2520 अपॉन में भी 2520 मीन्स इस पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी 2520 आएगा, यहाँ पे भी 2520 आएगा इंटू 100 मीन्स कितना आ रहा है परसेंट इंक्रीज? 100%। ठीक है, एक तरीका है इसको सॉल्व करने का ये। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम इस 93 से इस 97 को कंपेयर करके देखें। ठीक है, तो आप इसे सीधे टेबल में भी डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो 2520 वैल्यू है ये 5040 बन रहा है, मतलब जस्ट डबल इंक्रीज हो रहा है। जस्ट डबल बन रहा है, बढ़ रहा है, मतलब जो वैल्यू पहले 1 थी वो अब 2 हो रही है। मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है? तो 100% इंक्रीज हो रहा है। जो वैल्यू पहले 100 थी वो वैल्यू बढ़ के 200 हो गई। मतलब परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है? 100 इंक्रीज हुआ है 100 के कंपेयर में, इसलिए 100% इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है फॉर विच ईयर द परसेंट इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द प्रीवियस ईयर इज द हाईएस्ट। यहां पर आपको परसेंट इंक्रीज फाइंड करना है। सेम वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। परसेंट इंक्रीज फाइंड करना है। परसेंट इंक्रीज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। मतलब इसको कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहां पे आपका आएगा करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और अपॉन में क्या आएगा? किससे कंपेयर करेंगे इसको? प्रीवियस ईयर से। तो अपॉन में फिर से आएगा प्रीवियस ईयर इंटू 100। ठीक है, ये चीज हमें करना है। अब सबसे पहले अगर आप यहां पे ध्यान दें तो आपको परसेंटेज इंक्रीज बताना है। मतलब आंसर सिर्फ वही होंगे जो कि इंक्रीज हो रहे हो। जैसे कि अगर आप 3720 की बात करें तो ये पिछले ईयर के कंपेयर में, ये लास्ट ईयर के कंपेयर में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब ये आंसर हो सकता है। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अच्छा, इनको हम लोग ऑप्शन सबसे पहले इन केस में, इस केस में अगर आप सारे ऑप्शंस अटेम्प्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सबसे पहले 94 95 की बात करें तो हम लोग को 94 95
को कंपेयर करना पड़ेगा उसके प्रीवियस ईयर से। फिर जब हम ऑप्शन सेकंड को करेंगे कंपेयर 95 को, तो हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा 94 से। सेम ऐसे ही ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ भी कंपेयर होगा। ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा अगर हम इन सभी ऑप्शंस को ट्राई करते हैं तो। इसीलिए हम लोग इसमें यूज़ करेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड कैसे यूज़ करेंगे, उसके पहले हम लोग एक चीज़ और ये यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग इसमें से ऑप्शंस को टर्मिनेट करें। ऑप्शंस टर्मिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वो ऑप्शंस यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे जो कि किसी भी हाल में आंसर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 94, जो 94 है ये रहा 94, ये इंक्रीज हो रहा है क्या प्रीवियस ईयर के कंपेयर में। यहाँ पर आप इसको ऐसा देख सकते हैं कि ये जो 94 है ये प्रीवियस ईयर के कंपेयर में इंक्रीज हो रहा है। हाँ हो रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। सेकंड की बात करें 95, क्या प्रीवियस ईयर के कंपेयर में ये इंक्रीज हो रहा है, नहीं ये डिक्रीज हो रहा है। मतलब किसी भी हाल में ऑप्शन नंबर सेकंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें इंक्रीज चेक करना है, इंक्रीमेंट चेक करना है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। 98 99 को देखिए तो 98 99 भी प्रीवियस ईयर के कंपेयर में कहाँ है, ये रहा 98 99, ये प्रीवियस ईयर के कंपेयर में डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये भी डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 92 93 अगर आप देखें तो ये प्रीवियस ईयर के इसमें इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। ठीक, तो अब ऑप्शन 1, ऑप्शन 4 या ऑप्शन 5 आंसर होगा। अगर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 आंसर नहीं हुए तो उस केस में ऑप्शन नंबर 5 आंसर होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आप चाहे तो कंप्लीट कैलकुलेशन करिए, या फिर अगर आप चाहे तो आप अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, 94 95 देख लीजिए कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है 3360। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसे डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं, देन फिर इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जाम में ये कैलकुलेशंस को छोड़ के कुछ और काम भी कर सकते हैं। 94 95 हमने ले लिया है, कितना है 3360। प्रीवियस ईयर देखिए कितना है 2520 और अपॉन में आ जाएगा कितना 2520। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है 92 93, 92 93 कितना है 3720 माइनस हो जाएगा 2640 और अपॉन में आ जाएगा 2640। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो विदाउट कैलकुलेशन भी अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, अगर आप विदाउट कैलकुलेशन भी इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि ये जो है ना ये गैप ज़्यादा है। कौन सा गैप ज़्यादा है, यहाँ पे जो ये गैप नज़र आ रहा है ये गैप ज़्यादा है। और सेम ये गैप आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए ये गैप और ये गैप, कौन सा गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं अगर आप कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करना चाहे तो विथ दी हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेशन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकेस अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे पूरा, सबसे पहले यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन दोनों का आप डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का जो आपका डिफरेंस आएगा अपॉन में 2520 और मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 100। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी ये वैल्यू के बाद मल्टीप्लाई आ जाएगा 100। जिस भी ऑप्शन की वैल्यू ज़्यादा आएगी वो हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी और वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अच्छा इसके अलावा कोई और भी आंसर हो सकता था क्या, हाँ अगर 96 97 ऑप्शन में होता तो वो भी एक कंडीशन थी जो हो सकता था, और अगर 97 98 ऑप्शन में होता, 96 97 भी होता तो भी ये प्रीवियस ईयर से इंक्रीज हो रहा है, 97 98 भी प्रीवियस ईयर से कम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1996 1997 1996 1997 देख लो भाई कहाँ है, ये दिख रहा है।
वर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द पीरियड अंडर रिव्यू। ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट है ये हमें फाइंड करना है, कितना परसेंट है ये हमें फाइंड करना है, और किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, एवरेज फॉरेन एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अगर इससे हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो 96 97 यहाँ पे एवरेज, और क्योंकि परसेंटेज बताना है इसलिए इनटू 100, तो आपको ये सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ये सभी वैल्यू को आपको ऐड करना पड़ेगा, और डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा। तो जब आप इन सब वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि हम लोग विदाउट पेन पेपर इसे सॉल्व करें, या फिर विदाउट रफ वर्क हम लोग इसे सॉल्व करें। चलिए यहाँ पर इनकी अगर आप वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाता है कितना, 96 97 में है 4320। इन सब का जब आप सम करेंगे तो इन सब का सम आएगा 27840 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, और इंटू 100। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है तो ये डिवाइड बाय 8 हमें करना है, तो यहां पर हो जाएगा 4320 अपॉन 27840 को हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से, पहले 3 टाइम्स, फिर हो गया 38 32, ये हो जाएगा 3480 इंटू 100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हमें कितना नज़र आ रहा है, या तो आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए, या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको सॉल्व करना है तो अप्रॉक्सीमेशन से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे अप्रॉक्सीमेशन से तो ये आ जाएगा कितना, 125%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबाउट द एवरेज रिजर्व्स टू दोस इन विच द रिजर्व्स आर बिलो द एवरेज। यहाँ पर एवरेज से अबोव जितनी भी वैल्यू है और एवरेज के बिलो जितनी भी वैल्यू है, उन दोनों का आपको रेशियो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एवरेज पता होना चाहिए। एवरेज कितना है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया है, एवरेज हमें मिला था कितना, 3480। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने एवरेज फाइंड किया था, इसका एवरेज आया था 3480। मीन्स 3480 से कितनी ऐसी वैल्यू है जो 3480 से ज़्यादा है, कितनी ऐसी वैल्यू है जो 3480 से कम है, उन दोनों का एवरेज बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऐसी कितनी वैल्यू है जो 3480 से ज़्यादा है। तो ये 1 2 3 वैल्यू ऐसी है जो 3480 से ज़्यादा है, मतलब बची हुई 5 वैल्यू 3480 से कम होगी, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये पूरा DI आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।